नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसकी दोस्तों आप सोच रहे होंगे इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है सरकार को। जब भी दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों को समय समय पर कुछ नई स्कीम जारी करती है, वेलफेयर स्कीम जारी करती है दोस्तों, और उसके लिए डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि पता चले कौन एक्स सर्विसमैन है और कौन नॉन एक्स सर्विसमैन है, किसको ये स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक होगा उसी को स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। और समय समय पर सरकार ने जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज की है। जो उस कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं उनको ही स्कीम जो वेलफेयर स्कीम मिलती है दोस्तों, जैसे कि पेट्रोल पंप लगाना या रेवेन्यू स्टैंप, जैसे अपना सरकारी कोई ज़मीन मिलती है, फ्री ऑफ वेस्टेज लैंड मिलती है भूतपूर्व सैनिकों को, जहाँ किसी प्रकार की राइफल मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन लोगों को मिलती है जो एक्सेसमैन है। और वो कैसे हम डिसाइड करेंगे भी एक्सेसमैन कौन है कौन नहीं है, ये समय समय पर सरकार ने इसकी डेफिनेशन चेंज की। और इसमें आज की वीडियो में यही बताया जाएगा जैसे 5 साल कोई अगर आर्मी में सर्विस करता है वो एक्समैन है या नहीं है। जो एक्स रिक्रूट इनवैलिड आउट हो गया या मेडिकल आउट हो गया है वो उसको एक्समैन का कोटा मिलता है नहीं मिलता है। आर्मी पोस्टल सर्विस जो एपीएस वालों को जो है एक्सेसमैन का कोटा मिलता है कि नहीं मिलता है। और टेरिटोरियल आर्मी जो है भूतपूर्व सैनिक की डेफिनेशन में आती है नहीं आती, ये सारी जानकारी कंप्लीट आज की वीडियो में बताया जाएगा। कौन से समय में कौन सी डेफिनेशन थी दोस्तों, उसमें क्या लिखा था, ये कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और जो लेटेस्ट जो आज की डेफिनेशन चल रही है भूतपूर्व सैनिकों की क्या है, 4 अक्टूबर 2012 के बाद में डेफिनेशन बदली होगी थी, इसमें क्या बदलाव हुआ दोस्तों, पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानकारी तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लें ताकि आने वाले समय में आपको जानकारी वाली भरपूर वीडियो हम समय समय पर देते रहते हैं ताकि सबसे पहले आप देख सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा है, एक्सेसमैन की डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। जो भी जवान या जेसीओ जो कॉम्पोनेंट या नॉन कॉम्पोनेंट 4 अक्टूबर 2012 के बाद में रिटायर हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है दोस्तों आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उसके नीचे जो कैटेगरी मैं पढ़ के सुनाऊंगा उस कैटेगरी में जो अगर एप्लीकेबल है वो भूतपूर्व सैनिक हैं, अदरवाइज वो भूतपूर्व सैनिक नहीं है। सबसे पहले पैरा में यही लिखा गया दोस्तों, जो भी जैसे जवान कॉम्पोनेंट है या नॉन कॉम्पोनेंट है और रेगुलर सर्विस की है आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो उसने अगर रिटायर हुआ है, चाहे रिलीज हुआ है, चाहे डिस्चार्ज हुआ है दोस्तों, चाहे अपनी ओन रिक्वेस्ट पे आया है, मगर उसने किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त की है, तो वो जो भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आता है। नंबर दो पे दोस्तों जो जैसे जवान मेडिकल ग्राउंड पे घर भेज दिए गए, इनवैलिड आउट कर दिए गए, और दोस्तों उनको डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिल रही है वो भी जो भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों किसी वजह से किसी एस्टैब्लिशमेंट को तोड़ा गया, किसी रेजिमेंट को तोड़ा गया या किसी स्क्वाड्रन को तोड़ा गया और उसको संख्या कम करने के लिए घर भेजा गया किसी जेसी जवान को, तो उनको अगर रिलीज़ किया गया तो इस प्रकार से, तो वो भी दोस्तों जो है भूतपूर्व सैनिकों की कैटेगरी में आते हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों जो आर्मी पोस्टल सर्विस वाले हैं दोस्तों, अगर उन्होंने रेगुलर आर्मी में एपीएस सर्विस में की है दोस्तों सर्विस, आर्मी पोस्टल सर्विस में अगर सर्विस की है और रिलीज हुए हैं एपीएस में मेडिकल ग्राउंड में, चाहे नॉर्मल, और किसी प्रकार की पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त की है, तो वो जो है भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों पर्सनल हु वर ऑन डेपुटेशन इन आर्मी पोस्टल सर्विस फॉर मोर देन 6 मंथ प्रायर 14 अप्रैल 1987, जो 14 अप्रैल 1987 से पहले एपीएस में 6 महीने से ज़्यादा सर्विस की है, यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस में, और दूसरी किसी डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे आए थे, उनको भी भूतपूर्व सैनिक का दोस्तों जो है कैटेगरी में आते हैं, एक्समैन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड विनर ऑफ द आर्मड फोर्सेस इंक्लूडिंग द पर्सनल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया आर्मी से, आर्मड फोर्सेस से, यानी कि आर्मी नेवी एयर फोर्स से, और इंक्लूडिंग दोस्तों जो टीए के जवान हैं वो भी इसमें जो भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में आते हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों एक्स रिक्रूट, जो बोर्ड आउट हो जाते हैं दोस्तों 6 महीने या उससे पहले की सर्विस में, बिना कसम खाए मेडिकल ग्राउंड पे उनको निकाल दिया जाता है दोस्तों, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, तो उनको भी भूतपूर्व सैनिक का जो कोटा मिलता है भूतपूर्व की एक्समैन की डेफिनेशन में आते हैं और एक्समैन का कोटा उनको एप्लीकेबल है दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं आर्मड फोर्सेज में। द आर्मड फोर्सेज ऑफ द यूनियन वर इम्प्लाइज ओनली द आर्मी नेवी एयर फोर्स ऑफ द यूनियन इंक्लूडिंग आर्मड फोर्सेज ऑफ द
फॉर्मल इंडियन स्टेट ऑफ द बट एक्सक्लूड द फॉर्मल डिफेंस सिक्योरिटी कोर हु हैड सर्वड एंड डिफेंस सिक्योरिटी कोर जनरल रिजर्व इंजीनियर लोकसभा नर्सिंग असिस्टेंट, ये वो। तो दोस्तों जो एक्समैन की डेफिनेशन 1 जुलाई 1987 में क्या थी, उसके जो बाद वाले रिलीज़ हुए थे उनके लिए डेफिनेशन इस प्रकार से थी। जिन्होंने पेंशन प्राप्त की किसी प्रकार की आर्मी नेवी एयरफोर्स से, कॉम्पोनेंट हो चाहे नॉन कॉम्पोनेंट हो दोस्तों, उनको जो पेंशन अर्न की वो भी एक्समैन थे और हैं आज भी। और जो दोस्तों मेडिकल ग्राउंड पे रिलीज़ हो गए, जिनकी जो सर्विस है एट्रीब्यूटल टू मिलिट्री सर्विस थी और डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त की, उनको भी एक्समैन का कोटा मिलता है 1 जुलाई 87 के बाद वालों को। और यहाँ पे 3 में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे चेंज है दोस्तों थोड़ा सा। जो 1 जुलाई 87 के बाद में जो ऑन रिक्वेस्ट पे आते थे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हु हैज़ बिन रिलीज्ड अदरवाइज देन ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट फ्रॉम सच सर्विस एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन एस्टेब्लिशमेंट। कोई बंदा अपनी मर्जी से ऑन रिक्वेस्ट पे आया है, उसको जो एक्समैन का कोटा नहीं मिलता था 1 जुलाई 87 के बाद में, मगर किसी का इस्टेब्लिशमेंट में कमी की गई है दोस्तों, बंद किया गया, तो उसमें जो एक्समैन का कोटा उनको मिलता था। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। अभी जो डेफिनेशन दोस्तों इन लोगों के लिए है जो 1 जुलाई 79 के बाद में और 1 जुलाई 87 के पहले बीच में जो दोस्तों रिटायर्ड हुए, रिलीज़ हुए, डिस्चार्ज हुए, मेडिकल आउट हुए, उनके लिए क्या डेफिनेशन इस प्रकार है। भी एक्समैन का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी सेना अपना रैंक में किसी ने जो नौकरी की है कॉम्पोनेंट या नॉन कॉम्पोनेंट आर्मर फोर्सेस में, इंक्लूडिंग आर्मर फोर्सेज फॉर्मर इंडियन स्टेट बट एक्सक्लूडिंग, यानी कि जो फॉर्मर इंडियन स्टेट इंक्लूडिंग है ये शामिल है एक्समैन में, बट ये शामिल नहीं है असम राइफल एक्समैन में शामिल नहीं है, डिफेंस सिक्योरिटी कोर यानी डीएससी भी शामिल नहीं है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स भी शामिल नहीं है, लोक सहायक सेना और टेरिटोरियल आर्मी। इस पीरियड में जो दोस्तों इन सेवा से रिटायर हुए हैं वो एक्समैन नहीं है। असम राइफल, डीएससी, जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सेना, सहायक सेना और टेरिटोरियल आर्मी, तो इनकी दोस्तों जो है इनके लिए मतलब कि जो एक्समैन की डेफिनेशन नहीं आती है, जो इस पीरियड में डिस्चार्ज हुए, रिलीज़ हुए, एट हिज ओन रिक्वेस्ट पे आए। और इसी समय में दोस्तों अगर किसी ने 6 महीने से ज़्यादा नौकरी कर ली अटेस्टेशन के बाद में दोस्तों, उसको एक्समैन का कोटा मिल जाता था, जो कि अभी 15 साल की सर्विस में बाद पेंशन लेने के बाद ही मिलता है। और इसमें पहला ये ए में क्या गया दोस्तों, वी रिलीज़ हुआ उस टाइम बंदा अपने अदरवाइज दैन, यानी कि ओन रिक्वेस्ट पे जो होते थे उनको दोस्तों नहीं माना जाता था एक्समैन। और ना ही जो डिसमिसल या डिस्चार्ज हुआ है बीइंग मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी, अपनी अयोग्यता के कारण, जहाँ किसी का मिस बिहेवियर के कारण दोस्तों, और ट्रांसफ़र किया गया तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को जब रिलीज़ कर दिया गया, उनको भी एक्समैन का कोटा नहीं मिलता था उस समय, यानी कि 1 जुलाई 89 से बाद में और 1 जुलाई 87 से पहले। दोस्तों इसी पीरियड में अगर किसी ने अपनी ऑन रिक्वेस्ट पे 5 साल की सर्विस करने के बाद आर्मड फोर्सेस छोड़ दिया दोस्तों, उसको भी जो भूतपूर्व सैनिक एक्समैन का कोटा नहीं मिलता था। यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर यहाँ पे दोस्तों 1 जुलाई 68 और 1 जुलाई 79 के बीच में जो एक्समैन की डेफिनेशन इस प्रकार थी, एनी पर्सन हु हैड सर्वड इन एनी रैंक, किसी भी रैंक में किसी पर्सन ने दोस्तों नौकरी की है, वेदर एज अ कॉम्पोनेंट और नॉट, चाहे वो कॉम्पोनेंट है चाहे वो एनसी है यानी कि नॉन कॉम्पोनेंट है, इन आर्मी में आर्मड फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स में नौकरी की है, तो दोस्तों अगर उनकी जो नौकरी 6 महीने से ज़्यादा है और उन्होंने कसम खाई हुई है तो उनको एक्समैन का कोटा मिलता था। एक्समैन की जो कैटेगरी में आते थे, सिर्फ इन चीज़ों को छोड़ के, जो डिसमिसल, जिसको किसी को डिसमिस किया है, डिस्चार्ज, जहाँ डिस्चार्ज किया है मिसकंडक्ट बिहेव की वजह से, जहाँ अयोग्यता की वजह से, तो उस टाइम इनको छोड़ के बाकी के जो है दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा नौकरी करने पर कसम खाने के बाद में अगर वो रिलीज़ भी हो जाते थे तो उनको जो है एक्समैन का बेनिफिट मिलता था, कोटा मिलता था और गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट मिलता था। दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक 1 जुलाई 68 से पहले रिटायर हुए, उनके लिए जो एक्समैन की डेफिनेशन इस प्रकार थी, कोई भी जो पर्सन है दोस्तों किसी भी रैंक में सेना सेवा की है, चाहे वो कॉम्बेटेंट था चाहे एनसी था, और तीनों सेनाओं में दोस्तों जो आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन और रिलीज हुआ है दोस्तों, उसको जो है एक्समैन का कोटा मिलता था। एक्समैन की कैटेगरी में आते थे, एक्सेप्ट 2 कैटेगरी, इन 2 कैटेगरी को छोड़ के, एक तो डिसमिसल को और दूसरा जो कोई डिस्चार्ज हुआ है मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी यानी कि मिसबिहेव के कारण और अयोग्यता के कारण।
तो दोस्तों जो लोग 5 साल की सैन्य सेवा के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, जहाँ वॉलंटियर डिस्चार्ज आ जाते हैं दोस्तों, उनको जो है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है, दोबारा फिर बता देता हूँ। आज की जो प्रेजेंट जो वर्तमान में जो है एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन है, वो 5 साल वाला जो है एक्स सर्विसमैन नहीं है। अगर उसने पेंशन ली है किसी प्रकार की तो वो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार दोस्तों एक्स रिक्रूट है, जो वो भी अगर उनको पेंशन मिलती है डिसेबिलिटी, तो वो जो है एक्समैन की कैटेगरी में आते हैं। जो आर्मी पोस्टल सर्विस है दोस्तों, वो भी जो है अपना रिटायर्ड एक्समैन का कोटा जो उनको मिलता है दोस्तों, एक्समैन का स्टेटस मिलता है। टीए पर्सन भी अभी जो अगर पेंशनेबल सर्विस करके आया है तो उसको भी जो एक्समैन का कोटा मिलता है, एक्समैन स्टेटस मिलता है। अभी बात कर लेंगे दोस्तों जो एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, अगर वो 5 साल सारे सेना सेवा में सर्विस कर लेता है और 5 साल का बॉन्ड भर के आता है दोस्तों, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अफसर को एक्समैन का स्टेटस भी मिलता है, एक्समैन की सारी वेलफेयर स्कीम मिलती है, री एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम मिलती है। मगर जो दोस्तों अगर किसी अधिकारीगण ने 10 साल के बॉन्ड में या 15 साल के बॉन्ड के लिए आया है और अपनी मर्जी से 5 साल के बाद जो है नौकरी छोड़ देता है, दूसरी जगह रीएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसको जो है एक्समैन का स्टेटस नहीं मिलता है, एंटाइटलमेंट वो एक्समैन के बेनिफिट का नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।